अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोकोमोशंस एंड मोमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रही है, जिसका ये दूसरा लेक्चर है। लोकोमोशंस एंड मोमेंट्स का चैनल का नाम डॉक्टर फारूक रशीद बायोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मसल्स के बारे में बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि मसल्स क्या है। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल एनिमल टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन्स। यह ये कहती है कि मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ है। किसके? एनिमल्स के। ओरिजिन कहाँ से हुए इसके? मेसोडर्म से। मेसोडर्म मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन हुई है। एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट्स याद रखना कि मसल सेल कहाँ से ओरिजिनेट हो चुके हैं। कहाँ से? मेसोडर्म से। इसके अलावा यहाँ पर मसल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। मेक नियरली हाफ बॉडी मास। मसल्स जो है हमारी बॉडी को नियरली 40 to 50% बॉडी वेट इज ऑफ मसल सेल्स। 40 to 50% हमारे बॉडी में जो मास होती है वो किसकी होती है? मसल सेल्स की होती है, मसल टिश्यूज़ की होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मसल्स क्या करते हैं? जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो इसी दौरान हमारी जो मसल्स है इसमें रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये एटीपी किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये काम कहाँ होती है? मसल सेल्स में होती है, और मसल सेल्स ये काइनेटिक एनर्जी एक्सरसाइज मोशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि मसल्स का फंक्शनल काम क्या है? कि ये काम इसका फंक्शनल है कि वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। सो हेल्प एंड लोकोमोशंस एंड मोमेंट्स और लोकोमोशंस में मदद करती है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस। इसके अलावा हमने ये पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि लोकोमोशंस और मोमेंट्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप वो पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो या आप लोगों को लोकोमोशंस और मोमेंट में डिफरेंस नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करें डॉक्टर फारूक रशीद बायोलॉजी, और प्लेलिस्ट में चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, पहले लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या टाइप्स हैं? मसल्स के टाइप्स डिविजन्स हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस, कि मसल्स कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं। तो लोकेशंस के बेसिस पर इसके 3 टाइप्स है। पहला नंबर पे है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल वो मसल है जो बोन्स या स्केलेटन्स को अटैच होती है टेंडन्स के ज़रिए मसल्स को, स्केलेटन को जो मसल्स अटैच होती है, हम इसको उसी मसल्स को हम क्या कहेंगे? स्केलेटन मसल्स। ये मसल कैसे होती है? ये वॉलंटरी मसल्स होती है, हम अपनी काबू में इसको ला सकते हैं। इसके अलावा ये मसल्स एलांगेटेड होते हैं एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ पर हमने इसकी डायग्राम बनाई है। ये क्या है? ये स्केलेटन मसल्स है। ये स्केलेटन मसल्स है, और स्केलेटन मसल्स में ये सिर्फ मसल्स बंडल, एक मसल बंडल हमने यहाँ पर ड्रा किया है। मसल्स बहुत सी मसल बंडल जमा होकर हमारे लिए मसल्स बनाती है, और मसल बंडल्स किसके प्लूरल है? किसके मजमुआ होता है? मसल फाइबर के। मसल फाइबर सिर्फ एक सेल्स है, बहुत सी मसल फाइबर मिलकर मसल बंडल बना देती है, और फिर मसल्स बंडल्स जमा होकर क्या बनाते हैं? मसल्स। तो ये सेल्स एलांगेटेड होता है
लंबी होती है। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सी न्यूक्लियस पाई जाती है। एक सेल में कितनी मसल्स होती है? एक से ज़्यादा मसल्स होती है। किसमें? स्केलेटल मसल्स में। ये पॉइंट्स याद रखना, एलांगेटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा ये स्ट्राइटेड होता है। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर पर ये शो किया है कि इसमें क्या होती है? स्ट्राइएशंस होता है। इसकी वजह से हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये मसल्स क्या है? इनर्वेटेड, मतलब इन मसल्स में न्यूरॉन के सेल्स होती है। न्यूरॉन सेल्स इसमें मौजूद होती है। जो किस तरह से मौजूद होती है? और ये न्यूरॉन्स कहाँ से आती हैं? ब्रेन से, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से। मतलब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से ये न्यूरॉन्स जो इसमें मौजूद होती है वो कहाँ से आती है? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से। क्योंकि ये मसल्स वॉलंटरी है तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से यहाँ तक मसल आती है। इसके अलावा ये मसल्स फाइबर, ये मसल्स, ये वन सेल जो है ये क्या है? मसल फाइबर, मसल बंडल्स। मसल बंडल्स को हम फेसिकुलस भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है? वो मसल जो दिल में, हार्ट में पाई जाती है। हम उसी मसल को हम क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कैसी होती है? तो ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है, मतलब हमारे काबू में नहीं होती। अगर ये 2 या 3 सेकंड्स के लिए भी रुक जाए तो इंसान की डेथ क्रॉस हो सकती है। इसलिए हम इसको अपने कंट्रोल में भी नहीं ला सकते। अगर हम चाहे तो भी नहीं ला सकते। अगर कोई शख्स इसको लाए तो फिर भी क्या होगा? इस शख्स की डेथ क्रॉस होगी। इसके अलावा ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। इसकी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है, एक से ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख रही है, मैंने न्यूक्लियस एक रेड कलर से शो किया है, लेकिन यहाँ पर सेल, बहुत सी सेल्स है। ये मसल्स बंडल्स है, मसल बंडल है। मसल बंडल में बहुत सी मसल्स फाइबर पाई जाती है, मसल सेल्स पाई जाती है। तो ये जो न्यूक्लियस आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये सिर्फ एक सेल्स में है। ये सिर्फ एक सेल्स है, मसल सिंगल सेल। ये सिर्फ एक सेल्स है, ये जो आपको देख रहा है। और ये सारे मसल बंडल्स है, मसल फाइबर्स की बहुत सी ग्रुप है। इसके अलावा इसमें स्ट्राइएशन होता है। जिस तरह स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन होता है, इसी तरह कार्डियक मसल में भी स्ट्राइएशन होता है। और इसके अलावा डिफरेंस क्या है स्केलेटल मसल से? कि इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। ये सेल्स, ये स्केलेटल मसल्स कंट्रोल बाय वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और ये कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये इनवॉलंटरी है और ये वॉलंटरी है, तो इसको कौन से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स लिखा है कि 2 सेलों के दरमियान जो जंक्शन होता है और 2 सेलों को कनेक्ट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलेवेटेड डिस्क। इंटरकैलेवेटेड डिस्क 2 सेलों के दरमियान जो जंक्शन होता है और 2 सेलों को कनेक्ट करती है, इसको हम क्या कहेंगे? इंटरकैलेवेटेड डिस्क। इसको क्या कहेंगे? इंटरकैलेवेटेड डिस्क। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा वाज़ेह नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। सिर्फ ये याद रखना कि 2 सेलों को, कार्डियक मसल में जो 2 सेलों को कनेक्शन होती है, उस कनेक्शन के पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? इंटरकैलेवेटेड डिस्क। इसके अलावा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल वो मसल है जो रिस्पायरेटरी पैसेज में पाई जाती है। और विसेरल ऑर्गन वो होती है जो अंदर इंटरनल ऑर्गन होती है, जैसे कि इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स। इंटरनल जैसे विसेरल हॉलो ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह। ये क्या है? ये स्मूथ मसल। इनमें जो मसल्स होती है वो कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल्स होती है। जैसे रिस्पायरेटरी पैसेजेस जो अंदर, जो ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ये कौन सी मसल्स है? ये स्मूथ मसल्स है। इसके अलावा ये मसल्स कैसे होते हैं? ये मसल्स इनवॉलंटरी होता है। यूनी न्यूक्लियस, इनमें एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है। नॉन स्ट्राइटेड, ये नॉन स्ट्राइटेड नहीं होते।
इनमें ये सिर्फ सिंपल सी मसल्स होती है। ये नॉन स्टेरॉयडेड होता है, इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, इसलिए हम इसको स्मूथ मसल भी कह सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडेड मसल भी कह सकते हैं। और ये कौन से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाई है, ये एक एक न्यूक्लियस है, एक एक सेल में न्यूक्लियाई, ये एक सेल है, बंडल ऑफ मसल सेल्स। तो ये था स्मूथ मसल्स।